आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री शंभूराजे देसाई ने सीमावर्ती लोगों की परेशानी पर ध्यान दिया। आधुनिक तकनीक की मदद से अपराध पर नियंत्रण। 5वीं और 8वीं की पूरक परीक्षा का फैसला रद्द। विधायक अभय पाटिल की पहल पर ई साइकिल और ई बाइक शेयरिंग की सुविधा जारी। कांग्रेस रोड पर पेड़ों को रंगने की एक अभिनव पहल। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। आधुनिक तकनीक की मदद से अपराध पर नियंत्रण। पुलिस विभाग ने बेलगाम संभाग में अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। इससे पुलिस विभाग अपराध नियंत्रण के लिए मुस्तैद है। IGP N सतीश कुमार ने ये जानकारी दी। बेलगाम संभाग में अपराध नियंत्रण को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दिसंबर माह को अपराध नियंत्रण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए अपराधियों से बरामद सामान और कीमत मुआवजे का प्रदर्शन किया गया। जिसके घरों या प्रतिष्ठानों में चोरी हुई है उनकी पहचान कर उन्हें वो चीजें लौटा दी गई। ऐसे 201 मामलों में उन्हें मुआवजा दिया गया। इसकी कीमत कुल 15 करोड़ रुपए है। 5वीं और 8वीं की पूरक परीक्षा का फैसला रद्द। शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा कराने का फैसला रद्द किया है। 2 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग ने यह फैसला वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग के कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 13 दिसंबर को सर्कुलर जारी किया था। इसमें 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के लिए पूरक परीक्षा कराने की बात की गई थी। शिक्षा विभाग ने परीक्षा में 35% से कम अंक लेने वाले छात्रों को डायग्नोस्टिक प्रशिक्षण देने और उनके लिए जून का जुलाई में पूरक परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई थी। शिक्षा विभाग के इस फैसले का प्रदेश भर में विरोध हुआ, इसलिए 2 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग ने यह फैसला वापस ले लिया है। विधायक अभय पाटिल की पहल पर ई साइकिल और ई बाइक शेयरिंग सुविधा जारी। बढ़ता ट्रैफिक और वाहनों की आवाजाही इन दिनों आम आदमी की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ई साइकिल और ई बाइक यात्रा की सुविधा अब उपलब्ध है। नागरिक इस सुविधा का लाभ ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उठा सकते हैं। इसके लिए जगह जगह इन साइकिलों और दोपहिया वाहनों के लिए स्टेशन चिन्हित किए गए हैं। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर शुरू हुई इस अभिनव योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। इस संबंध में अभय पाटिल ने बेलगाम के लोगों को जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की अपील की। विधायक अभय
अभय पाटिल की अवधारणा से बेलगाम में पहली सार्वजनिक ई-साइकिल बाइक शेयरिंग प्रणाली लागू की गई है। कांग्रेस रोड पर पेड़ों को रंगने की एक अभिनव पहल। कांग्रेस रोड पर सड़क किनारे पेड़ों पर चित्र बनाकर सामाजिक संदेश गतिविधि की शुरुआत की गई। विकास कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाले बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अब अपने निर्वाचन क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए एक नई पहल शुरू की है। वे सड़क के किनारे लगभग 2700 पेड़ों के तनों पर चित्र बनाने जा रहे हैं और सामाजिक और शैक्षिक संदेश दे रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों के किनारे लगभग 2700 पेड़ हैं। हम इन पेड़ों पर केमिकल फ्री पेंट, बच्चों के लिए कार्टून के साथ साथ कई अन्य सामाजिक विषयों पर सामाजिक संदेश देने जा रहे हैं। यह काम आज से शुरू हो गया है। हम इन तस्वीरों के जरिए पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वच्छता का संदेश देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सारा काम फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा और बेलगाम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन। बार एसोसिएशन ऑफ बेलगाम ने मांग की है कि वकीलों के पेश में आ रही कई समस्याओं के समाधान के लिए लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस मांग को लेकर वकीलों ने शुक्रवार को धरना शुरू किया, साथ ही कलेक्टर के माध्यम से सरकार को बयान भी सौंपा। उसके बाद वकीलों ने मांग की है कि 19 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इस कानून को मंजूरी दी जाए। संघ अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नटी और उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चौहान के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसके लिए कित्तूर चन्नम्मा चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई। उसके बाद जिला कलेक्टर को बयान दिया गया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। यहाँ के पिछले डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे को बेलगाम की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बेलगाम में सेवा की ओर से मेधावी अधिकारी की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। सम्मेलन की सुरक्षा के प्रभारी बने डॉक्टर विक्रम आमटे। यहाँ के पिछले डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे को बेलगाम की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बेलगाम में सेवा की और मेधावी अधिकारी की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। वह वर्तमान में शिमोगा जिले के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत है। उन्हें 19 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने पिछले सत्र के दौरान बहुत कुशलता से स्थिति को संभाला था। उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है ताकि पुलिस बल उस अनुभव का लाभ उठा सके। अधिवेशन के चलते सड़क की मरम्मत का काम शुरू हुआ। बेलगाम के पास सुवर्णसौध में 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र होने की तैयारी शुरू हो गई है। अब शहर की सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश इलाकों में जेब्रा क्रॉसिंग पर डिवाइडर, पट्टियां रंगने जैसे काम चल रहे हैं। शहर में मंत्री विधायकों के संचार के रूप में से सड़कें, फुटपाथ को चमकाने का काम भी शुरू हो गया है। अंबा भुवन के पास पोस्टमैन सर्कल की हालत बहुत खराब थी। यह
सड़क सीधे पुरानी सब्जी मंडी की ओर जाती है। उस सड़क का काम हाथ में ले लिया गया है और युद्ध स्तर पर डामरीकरण का काम चल रहा है। अयोध्या नगर से आजमनगर और संगमेश्वर शहर का रास्ता जाम कर दिया गया है। इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। हेस्कॉम स्ट्रीट लाइन का निरीक्षण कर रहा है। जहां आवश्यक हो वहां मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तिलकवाड़ी में शांता शोरूम का उद्घाटन। सोमवारपेट तिलकवाड़ी में नवसंचालित शांता शोरूम का उद्घाटन गुरुवार शाम को किया गया। संचालक अनिता दामोदर लोहार ने बताया कि इस शोरूम के माध्यम से महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस शोरूम का उद्घाटन रोटरी क्लब की फर्स्ट लेडी प्राध्यापक संध्या देशपांडे ने किया। इस अवसर पर दामोदर लोहार एवं उनके परिवार ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस शोरूम में जॉकी, वैन यूजेन, अमांटे जैसी ब्रांडेड कंपनियों के परिधान मिलते हैं। वहीं महिलाओं की सेवा के लिए ड्रेस सिलाई का काम भी किया जाएगा। गणमान्य लोगों ने शोरूम के उद्घाटन में भाग लिया और अपनी शुभकामनाएं दी। साठे प्रबोधिनी द्वारा कल मराठी बाल साहित्य सम्मेलन। यहाँ की गुरुवर्य विगो साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा 22वां मराठा बाल साहित्य सम्मेलन शनिवार दिनांक 17 को सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक होगा। बैठक की अध्यक्षता कवि प्रोफेसर अशोक अलगोंडी में रहेंगे। बैठक के उद्घाटन समारोह के रूप में उद्यमी RM चौगुले रहने वाले हैं। गोगटे रंग मंदिर के कवि शांता शेलके साहित्य नगरी कैंप बेलगाम में यह मुलाकात होगी। यह वर्ष प्रबोधिनी का रजत जयंती वर्ष है। सम्मेलन 4 सत्रों में होगा। उद्घाटन समारोह के बाद कथा वाचन, दूसरे सत्र में शांतांजलि कवयित्री शांता शेलके द्वारा कविता एवं गीत प्रस्तुति का कार्यक्रम होगा। कैपिटल वन संस्था द्वारा रविवार से SSLC व्याख्यान श्रृंखला। अंसुरकर गली स्थित कैपिटल वन सोसाइटी ने रविवार को SSLC छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष शिवाजी हंडे ने बताया कि व्याख्यानमाला का आयोजन 18 दिसंबर से 29 जनवरी तक किया गया। यह व्याख्यानमाला 12 वर्षों से आयोजित की जा रही है। इसमें छात्रों को परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इस बारे में गाइड किया जा रहा है। व्याख्यानमाला ज्योति कॉलेज कैंप बेलगाम प्रत्येक रविवार को प्रातः 8:15 बजे आयोजित होगा। उद्घाटन रविवार को सुबह 8 बजे ज्योति कॉलेज सभागार में होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार का जन्मदिन मनाया गया। सांसद शरद पवार 50 से अधिक वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए सीमावर्ती निवासियों को उनका समर्थन है, ऐसा महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महासचिव मालोजी अष्टेकर ने कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम में रामचंद्र मोदगेकर अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति और ट्रक बॉडी बिल्डर संघ के सहयोग से हरिकाका कंपाउंड यहाँ केक काटकर शरद पवार को जन्मदिन बधाई दी गई। मंच पर युवा नेता RM चौगुले, रमेश मोदगेकर, मनोज पावशे, नगर सेवक शिवाजी मंडोलकर, मराठा बैठक के अध्यक्ष दिगंबर पवार, शिवाजी शिंदे, मनोहर संताजी, पूर्व नगर सेवक बसवंत हलगेकर आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।